पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़ नज़र आ रही है, जो माहौल बना है, जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा अल्लाह ताला के फजलो करम से, मैं फिर कहूँगा अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? वो वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन के ज़रिए बनेंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। तंज करना, बात करना बड़ा आसान काम है। मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को 2024 को वोटों के ज़रिए, डब्बे से वोट निकलेंगे शेर के, उनके ज़रिए, वोटों के ज़रिए, अवामी एतमाद के ज़रिए चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। इस वक्त पंजाब के अंदर जहाँ स्टैंड करते हैं वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है। आप बलोचिस्तान के अंदर हम अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर KPK के अंदर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंध के अंदर हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, ये आसानी के साथ इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध नहीं ले सकेगी। यही उनकी लीडरशिप की जो बेचैनी नजर आपको आ रही है, जो इस्तराब आपको नजर आ रहा है, ये बुनियाद है इस बात की। अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की बात सुने, अगर जरदारी साहब की बातें सुने, तो वो तो 16 महीनों में जितनी शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने तारीफ की है, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत थी वो मियाँ शहबाज शरीफ की इतनी तारीफ नहीं करते थे। देखिए नादिया, हमने उस वक्त भी कहा था कि हम सब अलहदा अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे। अब जरदारी साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई शख्स हो, वो क्या चूरन बेचेगा? वो यही बेचेगा ना कि वज़ीर तजारत उनका था, तो वो कहते हैं तजारत का वज़ीर मेरा था, लेकिन चीनी शहबाज शरीफ साहब ने नहीं जाने दी। अब मकसद बात करने का ये है कि हम सब मिलकर एक कश्ती के सवार थे। हमने सब ने मिलकर इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया।